दोस्तों, पुलिस थाने के अंदर एक खूबसूरत हट्टे कट्टे तंदुरुस्त नौजवान को पुलिस इस तरह से मार रही होती है और कहते हैं कि बता तूने खून क्यों किया। लेकिन वो कहता है कि साहब मैंने खून नहीं किया है। सारी पुलिस कांस्टेबल उसे मिल करके मारते रहती है और मार मार करके थक जाती है। तो कहते हैं कि जब तक तू नहीं बताएगा तेरी चमड़ी को हम लोग खाल बना करके उसमें भूसा भर देंगे। लेकिन दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल जो होती है वो नाकाम हो जाती है। तभी कुर्सी पर बैठी महिला खूबसूरत जो दरोगा होती है वो उस मुलजिम को आंख मारती है और अपनी बदन की तरफ इशारे करती है कि कहती है बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। दोस्तों, वो जो महिला दरोगा होती है वो अपने सारे पुलिस कांस्टेबल को कहती है कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं इससे कबूल करवा लूंगी। दोस्तों, बस क्या था कि पुलिस कांस्टेबल सारी पुलिस बाहर चली जाती है और महिला दरोगा वहीं पर दरवाजा बंद करती है और उसके बाद में वो मुजरिम उस महिला दरोगा को पकड़ करके जकड़ लेता है। दोस्तों, उसके बाद में वो मुलजिम महिला दरोगा के बदन की जो वर्दी होती है उस वर्दी को उतार देता है और उसके नीचे का जो भी पैंट होता है उसको भी उतार करके वो फेंक देता है और टोपी को भी उतार करके फेंक देता है। देखते ही देखते उस महिला दरोगा को वो जो मुलजिम होता है वो मुलजिम महिला दरोगा को नग्न कर देता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ करके चूमने लगता है। दोस्तों, यही प्रक्रिया वो महिला दरोगा भी करने लगती है क्योंकि वो महिला दरोगा उस मुलजिम को देख करके फिदा हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद में वो जो मुलजिम होता है मुलजिम उस महिला दरोगा के साथ में इस तरह से भद्दा और गंदा खिलवाड़ करने लगता है। महिला दरोगा झुक जाती है और जो मुलजिम होता है मुलजिम उसके पिछवाड़े में यानी कि उसके कमर में इस तरह से झटके पर झटका मारता रहता है कि महिला दरोगा को चरम सुख का आनंद आने लगता है। लेकिन वो जो मुलजिम होता है झूठ मूठ का नौटंकी बना करके वो चिल्लाता रहता है कि मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो जो महिला दरोगा होती है वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत ही सही दिमाग तुम लगाए हो। दोस्तों, उसके बाद में 1 घंटे तक लगातार वो जो मुलजिम होता है उस महिला दरोगा के बदन से खेलता रहता है। कभी उसके स्तन को पकड़ता है और कभी उसके होठों को चूमता है, तो कभी उसके पिछवाड़े में वो उस तरह का जख्म देता है कि जिस तरह का जख्म वो महिला दरोगा चाहती है। दोस्तों, वो मुलजिम उस महिला दरोगा को पकड़ करके अपनी बाहों में कैद कर लिया रहता है। दोस्तों, पुलिस तो ये सोच रही होती है कि आज दरोगा मैम उसे कबूल करवा के ही रहेंगी। दोस्तों, कौन है वो लेडीज दरोगा महिला और कैसा है ये मुलजिम जो एक महिला दरोगा को इस तरह से उसके बदन से खेलता है। और उसकी हिम्मत को तो देखिए, कैसे उस महिला के साथ में वो खेलता है और वो महिला दरोगा भी उस मुलजिम का साथ देती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब हम कहानी के मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद शहर की है, जहां पर एक खूबसूरत तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा नौजवान जिसका नाम अखिलेश होता है और उसकी बीवी सुनीता भी खूबसूरती में कम नहीं होती है। जिसकी फिगर को देखकर, जिसकी कमर को देखकर और जिसकी चेहरे को देखकर और जिसके होठ को देखकर के कोई भी मर्द दीवाना हो जाए, कोई भी नवयुवक उसे अपनी तरफ आकर्षित किए बगैर नहीं रह पाएगा। इस तरह से उसकी खूबसूरती होती है। दोस्तों, अखिलेश की 3 बेटियां होती है। एक बेटी उम्र में लगभग 10 से 12 साल होती है और बीच वाली जो होती है वो 6 से 7 वर्ष और तीसरी बेटी 5 साल की उम्र होती है। दोस्तों, अखिलेश एक बैंक में अच्छा खासा जॉब करता रहता है। सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से परिवार में पैसे की भी कोई तंगी नहीं थी। दोस्तों, ऐसे ही परिवार बहुत ही खुशी तरीके से चलता रहता है। और अखिलेश का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास का अक्सर अखिलेश के घर पे आना जाना रहता है और इसी बीच में विकास को अखिलेश की बीवी सुनीता से प्यार हो जाता है। और इधर अखिलेश दिन भर बैंक में ड्यूटी करता है और इधर जो विकास होता है, विकास अखिलेश की बीवी सुनीता के साथ में नाजायज संबंध बनाते रहता है। कई बार अखिलेश को भी शक हो जाता है कि ये जो मेरा दोस्त विकास है ये
कहीं ना कहीं मेरी बीवी के ऊपर गलत निगाहें डालता है। दोस्तों, वो अखिलेश अपनी बीवी सुनीता को समझाता है और कहता है कि सुनीता, मुझे विकास के चाल चलन और विकास के रंग ढंग कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। मैं उसे कह देता हूँ कि तुम हमारे घर पे आना जाना बंद करो। लेकिन सुनीता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दोस्त हो करके वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, एक दिन बात इतना आगे बढ़ जाती है कि अखिलेश अपनी सुनीता को बहुत ही ज़्यादा डांटने और फटकारने लगता है, उसे गालियाँ देने लगता है कि तू ये सब छोड़ दे, तू उस विकास से कुछ भी बातचीत ना कर, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। दोस्तों, ये बात सुन करके सुनीता विकास से कहती है कि पानी सर से ऊपर चढ़ने लगा है, मेरे पति अखिलेश को मेरे प्यार का शक हो गया है, क्यों ना इस अखिलेश को रास्ते से हटाया जाए। दोस्तों, विकास कहता है लेकिन कैसे? वो कहती है सुनीता कि मेरी 3 बेटियां हैं, इसी बेटियों को ऊपर इसे लांछन लगा दिया जाए और मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को खत्म कर देती हूँ और इसे इल्ज़ाम लगा दूंगी कि ये बेटे की चाहत में मेरी छोटी बेटी को जान से मार दिया। दोस्तों, उसके बाद में बस क्या था कि वो जो सुनीता होती है अपनी छोटी बेटी के खाने में जहर मिला करके दे देती है और उसके बाद में जब वो उसकी छोटी बेटी खाना खा लेती है और उसका बदन धीरे धीरे काला होने लगता है, उसे उल्टियाँ होने लगती है और तुरंत ही सुनीता अपने पति अखिलेश को फ़ोन लगाती है और कहती है कि छोटी बेटी को न जाने क्या हो गया है। अखिलेश तुरंत ही बैंक से भाग करके आता है और उसे अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर को इलाज करते करते तभी जो उसकी छोटी बेटी है वो अस्पताल में ही दम तोड़ देती है और वहीं पर मर जाती है। दोस्तों, उसके बाद में इधर जो सुनीता होती है वो अपने प्रेमी विकास को लेकर के थाने पहुंच जाती है और कहती है कि साहब, मेरा पति मेरी ही बेटी को खत्म कर दिया, क्योंकि मेरे पति को बेटे की चाहत थी, मेरी 3 बेटियां थी, इसीलिए वो मेरी बेटियों से नफरत करता था। आज वो मेरी बेटी को जान से मार दिया है और वो अस्पताल में लेकर भी गया है। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस तुरंत ही अस्पताल पहुंचती है और अस्पताल के पहुंचते ही रास्ते में ही वो अखिलेश अपनी बेटी को लेकर के आता रहता है और तुरंत ही पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है। कहते हैं कि साले, तू इतना नीच और इतना घटिया इंसान है, तू इतना नीचे गिर सकता है कि तुम बेटे की चाहत में अपनी छोटी बेटी को जान से मार दिया। दोस्तों, अखिलेश कहता है कि ये साहब आप क्या बोल रहे हो, मैं तो खुद ही एक ऐसी संकट में हूँ और आप लोग मेरे ही ऊपर शक कर रहे हो। वो कहते हैं कि तेरी बीवी ही रो रो करके बिलख बिलख करके थाने में बता करके आई है। उसके बाद में अखिलेश को वहीं से तुरंत पुलिस उठा लेती है, उसे थाने ले आकर के उसे इतना मारने लगती है। कहते हैं कि साले, तू जब तक कबूल नहीं करता कि तूने अपनी बेटी का खून किया है। दोस्तों, उसके बाद में सारी पुलिस कांस्टेबल कहती हैं कि जब तक तू नहीं बताएगा तो मैं तुम्हारे चमड़ी को निकाल करके खाल बना करके उसमें भूसा भर देंगे। दोस्तों, कुर्सी पे बैठी खूबसूरत महिला दरोगा जिसकी फिगर 36 से 28 और जिसके सीने की चौड़ाई को देख करके कोई भी मर्द मचल जाएगा, और इधर इस मुलजिम को देखकर वो महिला दरोगा उसे आंख मारती है और अपने बदन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। वो दरोगा पुलिस कांस्टेबल को कहते हैं कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं ही इसे कबूल करवाऊंगी कि इसने खून किया है कि नहीं किया है। दोस्तों, उसके बाद में सारी पुलिस कांस्टेबल थाने के अंदर से बाहर चले जाते हैं और वो जो महिला दरोगा होती है दरवाज़ा बंद करती है और जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है कि वो जो मुजरिम अखिलेश होता है, अखिलेश उस महिला दरोगा को पकड़ करके अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके होठों को चूमने लगता है। दोस्तों, वो महिला दरोगा भी उस अखिलेश के गठीले बदन को देख करके उसके होठों को वो भी चूमने लगती है। देखते ही देखते वो अखिलेश जो मुजरिम होता है वो उसके बदन से सारे वर्दी को निकाल करके फेंक देता है, उसके ब्रा और उसके पैंटी को भी निकाल देता है और देखते ही देखते उसे नग्न कर देता है और देखते ही देखते वहीं टेबल को पकड़ा करके उस खूबसूरत महिला दरोगा को वो झुका देता है और पीछे से जा करके उसके कमर में, उसके पिछवाड़े में झटके पे झटके देने लगता है और महिला दरोगा को चरम सुख की आनंद आने लगती है, क्योंकि 4 साल से महिला दरोगा अपने पति के साथ में नहीं रहती है, जिसकी वजह से उसकी जो सेक्स की आग होती है वो अंदर ही अंदर भट्ठी की तरह जल रही होती है। दोस्तों, वो जो अखिलेश होता है, अखिलेश उस महिला दरोगा के कमर में
उस महिला दरोगा के पिछवाड़े में उस तरह से जख्म देता है कि महिला दरोगा को बहुत ही ज़्यादा चरम सुख का आनंद आने लगता है। दोस्तों, देखते ही देखते वो जो अखिलेश होता है, अखिलेश उस महिला दरोगा के स्तन को पकड़ता है, उसे हर अंग को उसके छूता रहता है और उसे चूमता रहता है, और यही प्रक्रिया वो महिला दरोगा भी करती रहती है। दोस्तों, लेकिन अखिलेश भी जोर जोर से चिल्लाता है कि एक झूठ मूठ का नौटंकी करता है कि साहब, कि मैं दरोगा मैम मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो इस पर दरोगा मैम कहती है कि बहुत ही अच्छा कर रहे हो, इसी तरह से तुम मुझे मेरी हवस की आग बुझाओ और इसी तरह से नौटंकी करते रहो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगी, मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल दूंगी। तो दोस्तों, उसके बाद में जो महिला दरोगा होती है वो अपना हवस मिटाने के बाद सारी किस्सा उस अखिलेश से पूछते हैं। तो अखिलेश रो रो करके बताता है कि मैम, हमारे साथ ऐसा मेरी पत्नी ने भद्दा और गंदा खिलवाड़ किया है। लेकिन दोस्तों, वो दरोगा मैम उस अखिलेश से कहती है कि मैं तुम्हारी इस पत्नी को फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो कहता है कि क्या है? तो वो महिला दरोगा कहती है कि मेरा जो पति था वो बहुत ही बड़ा जुर्म की दुनिया का बादशाह था, मैंने उसे फांसी पर लटकवा दिया और तब से मैं 4 साल से विधवा हूँ। तुम यदि मेरे से शादी करो तो मैं तुम्हारी पत्नी को उस सज़ा तक लाऊंगी और तुम्हें इस सज़ा से आज़ादी दिलाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद में वो एक प्लान बनाती है। दोस्तों, उसके बाद में वो महिला दरोगा सारे पुलिस कांस्टेबल को कहती है कि तुम लोग साबुत ढूंढने की तैयारी करो, क्योंकि ये जो मर्द है ये कोई भी खून नहीं किया है। दोस्तों, उसके बाद में धीरे धीरे पुलिस कांस्टेबल, सीआईडी, हर लोग मिल करके बहुत सारी प्रक्रिया करने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे पुलिस कई महीना बीत जाता है और सारी सबूत को जब ढूंढ लेती है तो अखिलेश को बाइज्जत बरी कर देती है, और इधर जो सुनीता होती है, सुनीता को उम्र कैद की सज़ा करा देती है। वो जो विकास होता है, विकास को भी उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वो जो दरोगा महिला होती है वो अपने थाने में ही ऐलान करती है, कहती है कि मैं इस अखिलेश से प्यार करने लगी हूँ, अगर आप लोगों को इतराज़ ना हो तो मैं थाने में ही इस अखिलेश से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, बस क्या था कि सारे पुलिस लोग खुश हो जाते हैं, और दोस्तों थाने के अंदर ही वो महिला दरोगा उस अखिलेश से शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद में अखिलेश को भी एक नई बीवी मिल जाती है और पुलिस महिला दरोगा को भी एक अच्छा खासा मर्द मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अखिलेश उस महिला दरोगा की एहसान की वजह से बच जाता है और अपनी धर्म पत्नी को उम्र कैद की सज़ा दिला पाता है, और महिला दरोगा के साथ में बहुत ही अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।